नेपच्यून हमारे सौर मंडल का बहुत ही सुंदर ग्रह है, लेकिन हम इंसान इस ग्रह की डिस्कवरी काफी बाद में ही कर पाए। यह नीला ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसे सबसे पास से हमने 1989 में देखा था। यह वही साल था जिसमें नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के पास से गुजरा था और इसकी काफी सारी तस्वीरें मिली थी। आज हम इस ग्रह की ऐसी ही कुछ तस्वीरों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। रियल तस्वीरों में नेपच्यून कैसा दिखता है और साथ ही नेपच्यून की इस हैरान करने वाली दुनिया के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है इस नीले गोले के अंदर? आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे ही विस्तृत वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका डायमीटर 50,000 किलोमीटर है। यह एक आइस जॉइंट ग्रह है, यानी एक ऐसा ग्रह है जो अधिकतम बर्फ से बना है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर मात्र 12,742 किलोमीटर का है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रह का द्रव्यमान भी हमारी पृथ्वी से करीब 17 गुना ज्यादा है। इस ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मीथेन और अमोनिया जैसे मटेरियल मौजूद हैं। यहाँ पर ज्यादातर कंपाउंड्स लिक्विड और गैसेस की एक कंबाइंड रूप में मौजूद है, जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। इस ग्रह के बारे में हम इंसानों को थोड़ी बहुत भनक 17वीं सदी से ही थी। सबसे पहले गैलीलियो गैलीली वह इंसान थे जिन्होंने इस ग्रह के बारे में बताया था। वह अपना खुद का टेलीस्कोप बनाकर अंतरिक्ष में खोज किया करते थे और 1612 से 1613 के बीच में उन्होंने इस ग्रह की खोज की थी। यह ग्रह इतना ज्यादा दूर था कि इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए 1846 तक यह माना ही नहीं गया कि ऐसा कोई ग्रह एग्जिस्ट भी करता है। 1846 में काफी सारी मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बाद यह कंफर्म किया गया कि हमारा सूर्यमंडल में एक और ग्रह मौजूद है। इसका नाम एक रोमन माइथोलॉजी के भगवान के ऊपर रखा गया जो सारे समुद्रों के भगवान हुआ करते थे। उनका नाम नेपच्यून था। यह नाम इस ग्रह के रंग को देखते हुए रखा गया था, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रह का नीला कलर पानी की वजह से नहीं, बल्कि यहां पर मौजूद मीथेन की वजह से है। यह ग्रह अकेले ही सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि इसके साथ साथ इसके 14 चंद्रमा भी रहते हैं। इन सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है। इस चांद का इक्वेटोरियल डायमीटर 2700 किलोमीटर है और यह हमारी पृथ्वी के चांद से थोड़ा सा ही छोटा है, जिसका डायमीटर 3474 किलोमीटर है। पहले ऐसा माना जाता था कि बौना ग्रह प्लूटो भी नेपच्यून का ही एक चांद है, लेकिन बाद में होने वाले रिसर्च ने इस चीज को गलत साबित कर दिया। यह ग्रह सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे सूर्य का चक्कर लगाने में काफी ज्यादा समय लगता है। जहां हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर मात्र 365 दिन में लगा लेती है, वहीं इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 सालों का समय लगता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 165 सालों के बराबर होता है। नेपच्यून का एक दिन 16 घंटे का होता है, जो हमारी पृथ्वी से 7 घंटे और 56 मिनट छोटा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह अलग अलग सीजन बदलते हैं, लेकिन यह सीजन 4-5 महीने के नहीं, बल्कि 40 साल में एक बार बदलते हैं। यानी अगर यहां पर बरसात का मौसम होता है तो वह 2-3 महीने का नहीं, बल्कि 40 साल तक चलता है। अब जैसा कि हमने बताया कि यह ग्रह सूर्य से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ का तापमान भी काफी ज्यादा कम रहता है और वहां कभी भी -201 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इस ग्रह का केंद्र पूरी तरह से सॉलिड है और इसका तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी 1970 में लॉन्च हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भेजी थी। यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और यह इस ग्रह के पास से 1989 में निकला था। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने सबसे पहले नेपच्यून ग्रह की रिंग्स को देखा था। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ शनि ग्रह ही ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग सिस्टम है, लेकिन बाद में जुपिटर और नेपच्यून ग्रह पर भी रिंग्स पाई गई, जो इतनी ज्यादा धुंधली थी कि उन्हें दूर से देखा ही नहीं जा सकता था।
इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून की अनडिस्कवर्ड चांदों की भी तस्वीरें ली थी। इस मिशन का मेन गोल था नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर रिसर्च करना। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इस चांद की सतह पर छोटे छोटे गीजर मौजूद हैं, जिनके अंदर से नाइट्रोजन गैस बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून ग्रह की भी काफी सारी तस्वीरें ली थी। आइए उन पर नजर डालते हैं। द टू ब्राइट रिंग्स। स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप नेपच्यून ग्रह की 2 रिंग्स को बहुत ही क्लियर रूप में देख सकते हैं। वैसे तो इस ग्रह की रिंग इसके पड़ोसी शनि ग्रह से काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह ग्रह एक ज्यादा स्टेबल रिंग सिस्टम को बनाए हुए है। शनि के आसपास जो रिंग्स है वह बहुत बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई है, जो आपस में टकराते रहते हैं और रिंग के स्ट्रक्चर को खराब करते रहते हैं। लेकिन नेपच्यून का रिंग सिस्टम काफी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल से बना है और इसलिए यह इतनी ज्यादा ब्राइट और स्टेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह डस्ट नेपच्यून ग्रह के चांद पर होने वाले छोटे छोटे टकराव से निकलती है। जब भी कोई चीज इसके चांद से टकराती है तो उस धमाके से निकलने वाली काफी सारी धूल अंतरिक्ष में चली जाती है और इस रिंग के साथ ही मिक्स हो जाती है। द स्मॉल मून हिप्पोकैम्प। यह तस्वीर हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी, जो इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का दूसरा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस फोटो में आप एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को देख सकते हैं। दरअसल यह कोई आम उल्कापिंड नहीं, बल्कि नेपच्यून ग्रह का सबसे छोटा चांद है। इसे 2013 में डिस्कवर किया गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस चांद को इसलिए नहीं डिस्कवर कर पाया था क्योंकि तब हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम छोटी से छोटी बारीकी को भी नोटिस करके उसकी तस्वीर ले सकें। इसके अलावा यह चांद सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा डार्क भी है। इसकी वजह से उस समय फोटो लेने में काफी दिक्कतें आई होंगी। नासा के द्वारा ली गई इस फोटो में आप कुछ और चांद को भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी एडिशनल जानकारी के लिए बता दें कि इन चांदों से जुड़ी काफी सारी थ्योरीज हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह तब बने थे जब एक बड़ा सा उल्कापिंड नेपच्यून ग्रह से आकर टकराया था। टकराने के बाद काफी सारे पत्थर अंतरिक्ष में जाकर इकट्ठा हो गए। समय बीतने के साथ साथ और ग्रेविटी की वजह से यह आपस में आकर जुड़ने लगे और इन्हीं से इस अलग अलग चांद की फॉर्मेशन हुई है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शुरुआत में इस ग्रह का मात्र एक ही चांद था, लेकिन उसमें एक उल्कापिंड आकर टकरा गया, जिसकी वजह से वह बड़ा चांद छोटे छोटे चांदों में बंट गया। अभी वैज्ञानिकों ने बाहर के ग्रहों पर इतनी ज्यादा खोज नहीं की है, इसलिए किसी भी थ्योरी को एक फाइनल कंफर्म थ्योरी नहीं माना जा सकता। आइए अब जानते कुछ यूनिक डिटेल्स। कुछ फोटो में आप नेपच्यून ग्रह को अपने सबसे खूबसूरत रूप में देख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फोटो में देख सकते हैं कि है नीला ग्रह कुछ सफेद बादलों से घिरा है। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ये बर्फ के पहाड़ हैं, लेकिन बाद में एक छोटी सी डिटेल को नोटिस करने पर उन्हें पता चला कि बर्फ नहीं बल्कि बादल है। अगर आप नोटिस कर पाएं तो आपको इन बादलों की परछाई नेपच्यून ग्रह की सतह पर देखने को मिलेगी और इसी से वैज्ञानिकों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि यह असल में बादल हैं। बाद में थोड़ी बहुत रिसर्च करने पर पता चला कि बादल मीथेन के बने हुए हैं। इसके अलावा इस ग्रह और इसके सबसे बड़े चांद की फोटो काफी अलग अलग एंगल से ली गई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली फोटो में देख सकते हैं कि ये दोनों ही एक लाइन में हैं और दोनों पर ही सामने से सूर्य की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद सैटर्न से कितना ज्यादा छोटा है। ट्राइटन सरफेस। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के ग्रह के सबसे बड़े चांद की भी काफी सारी फोटोज खींची हैं। उनमें से एक फोटो ये है जिसमें आप इस चांद की सतह को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद पर सच में नाइट्रोजन निकालने वाली गीजर्स मौजूद हैं। नेपच्यून के पत्थर वाली सतह के नीचे काफी सारा लिक्विड मौजूद है और उसके नीचे गर्म कोर है। जब उस कोर की गर्मी उस लिक्विड पर पड़ती है तो वह भाप में बदल जाता है और प्रेशर की वजह से वो सतह को तोड़कर बाहर निकलता है और इसी को जियोथर्मल गीजर कहते हैं। आप इस चांद की सतह पर काफी सारे गड्ढे भी देख सकते हैं जो उल्का पिंडों की वजह से बने हैं। मून नैरिड। यह नेपच्यून का तीसरा सबसे बड़ा चांद है और इसे 1949 में सबसे पहली बार खोजा गया था। इस ग्रह का आखिरी ऐसा मून था जिसे वॉयेजर 2 के यहाँ पर जाने से पहले खोजा गया था।
इसके अलावा हमारे पास नेपच्यून ग्रह के एक और चांद की फोटो है जिसका नाम प्रोटस है। चांद को देखने के बाद आप यहां जरूर कह सकते हैं कि नेपच्यून ग्रह के पास सबसे भिन्न भिन्न तरह के चांद मौजूद हैं। इनका शेप, साइज, कंपोजिशन सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग है और यही बात इस ग्रह को इतना ज्यादा यूनिक बनाती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने नेपच्यून ग्रह की अलग अलग तस्वीरों को देखा। ऐसी वीडियोस के लिए नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।